तो भगवान कृष्ण ने पूछा जब जंग वन में कि मित्र सुदामा तुम क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने कहा प्रभु मैं खा नहीं रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है इसलिए मेरे दांत कट 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 कर रहे हैं। अच्छा, तो सुदामा जी ने वो जो चने थे वो भगवान को नहीं दिए। बोले क्यों? यदि भगवान इनको खा लेगा तो भगवान दरिद्र बन जाएंगे, क्योंकि महात्मा का श्राप है। क्यों ना मैं खा लूं, इन चनों को भूख लग रही है तो मैं तो दरिद्र बनना स्वीकार करूंगा कि मेरा ये मित्र कृष्ण दरिद्र नहीं होना चाहिए। जीवन में हम लोग अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं। पितृ दोष होता है, बोलो, अलग अलग देव दोष होता है। किंतु सुनो, अपने मित्र का भी दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। जो तुम्हारा सच्चा मित्र है उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। बाल्यकाल का कोई मित्र है या युवा अवस्था में कोई सच्चा मित्र मिल गया जो संकट के समय में तुम्हारे साथ था, ऐसे मित्र का भी दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो एक और दोष लग जाएगा, वो है मित्र दोष। और सबके लिए उपाय बताए गए, किंतु मित्र दोष का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कभी मित्र के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और यदि सुनो, बाल्यकाल में जिस मित्र के साथ हम बैठते उठते थे, एक और उपदेश दे रहा हूं, जो हमारा बाल्यकाल का मित्र है और बाद में एक मित्र तो धनवान बन गया और एक की स्थिति अभी भी बेचारे की वैसी है, तो अपने जो मित्र तुम्हारे उस समय विपरीत परिस्थिति में भी तुम्हारे साथ था, जो गरीबी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता था, ऐसे मित्र जब एक मित्र उनमें से धनवान बन जाता है तो बाल्यकाल के उस मित्र का सदैव ख्याल रखना चाहिए। अपनी धन संपत्ति से अपने मित्र की कुछ समय के लिए सेवा करते रहा करो। यदि उसके जीवन में कुछ अभाव है, फिर देखना आप कितना बड़ा पुण्य कर्म करोगे। तो इसलिए सुदामा जी अकेले वो चने खा जाते हैं। वही कारण है कि सुदामा के घर में नित्य की जो व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। बाल बच्चों का पालन पोषण बड़ा मुश्किल हो गया। तो एक दिन पत्नी सुशीला ने, किसी ने बताया था कि सुशीला तुम, सुदामा जी की पत्नी, उनको किसी ने कहा कि देवी तुम्हारे जो पति है सुदामा जी, उनके मित्र तो द्वारिकाधीश कृष्ण है, तो तुम इस अभाव में इस कुटिया में क्यों रहते हो? एक बार अपने पति देव को भेजो वहां और कृष्ण से कुछ मांग लो, वो तो द्वारिकाधीश है? सोने और स्वर्ण के महल है उनके, वहां जाओ और उनसे कुछ मांग लो। सुशीला ने कहा ठीक है, आपने बता दिया, मुझे नहीं पता था ये, किंतु अब जब आएंगे पतिदेव तो उनसे बात करेंगे। तो सुदामा जी आए। सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी को सुशीला ने कहा, पतिदेव मैंने सुना कि तुम्हारे बाल्यकाल के मित्र भगवान श्री कृष्ण है। बोला हाँ देवी है। तो इतने दिनों से तुमने बताया क्यों नहीं? अरे हमारे घर की स्थिति देख रहे हो कि 2 वक्त की रोटी खानी भी बालकों के लिए असंभव हो गया है। कहाँ से करेंगे भिक्षा? कोई देता नहीं है। भिक्षा मांगने जाते तो पर्याप्त अन्न भी नहीं होता। बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, बालकों का भरण पोषण विद्या आरंभ करना है, उनको विद्यालय जाएंगे तो वो भी हमारे घर के खर्चे हैं। तो जाओ, एक बार तुम जाओ और भगवान कृष्ण से कुछ मांग लो। सुदामा ने कहा देवी आज तक मैं भगवान कृष्ण के पास इसलिए नहीं गया था कि भगवान कहेंगे कि आज तक आए नहीं, जब अब कहीं कुछ घर की व्यवस्थाएं बिगड़ गई तो मेरे पास मांगने आ गया, तो वो बोलेंगे स्वार्थी है, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। तो सुशीला जी ने बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही निवेदन किया, तो बोला ठीक है देवी जाऊंगा, किंतु मांगूंगा कुछ नहीं। बोले जाओ तुम जाओ, क्योंकि कृष्ण के बारे में सुशीला को पता था कि वो कोई सामान्य बालक नहीं है, सामान्य राजा नहीं है। तो देखो सुशीला जी ने युक्ति लगाई कि भेज देता हूँ, न मांगना आप, कोई बात नहीं, मत भेज देती हूँ, मांगोगे नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा, बस दर्शन करके आ जाओ। सुदामा ने कहा देवी मित्र के घर में खाली नहीं जाना चाहिए, तो क्या ले जाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। तो सुशीला जी ने कहा चिंता न करो, कुछ व्यवस्था करते हैं। तो या चित्वा चतुरो मृष्टिन विप्रान पृथुग